एक माँ चाहे वह साइको है, उसके पेट में भी 2.5 महीने का बच्चा है। मन नहीं लगता भी कल ही एक माँ इतना बड़ा हत्याकांड कर सके कि अंजलि को मोहरा बनाया जा रहा है और इसका हत्यारा ही कोई और है। भाई कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन होया है, या तो लेन देन कराया है परिवार ने, क्योंकि उसके दो कारण हैं। पहले वो लंबा टाइम से साइको के हिसाब से मतलब दिमागी परेशानी की वजह से वो दवाई खाने लग रही है। एक रीजन तो ये है उसका बचने का कानून के प्रति। दूसरा वो प्रेग्नेंट है, यानी वो जेल के अंदर रह के भी एक सुरक्षित रहेगी। अंजलि क्लियर कर दिया एसपी साहब ने, पर अब वो चैटिंग पर मामला चल रहा है और वाक्य में वो चैटिंग डिलीट की गई है। उसमें 2 करोड़ का मामला भी है। धीरे धीरे परत दर परत खुल रही है। सीबीआई जांच जितनी जल्दी होगी इतनी जल्दी हथियारे हमारे काबू में आएंगे। देखो शक हमने उसका परिवार पे भी है, शक हमने कानून पे भी है। क्यों लगता है भी कानून पे उसका कोई दबाव हो? एसपी साहब ने ईमानदार बतावा उसका ऊपर किसी राजनेता का दबाव हो तो हमारा कानून में तो इतने रास्ते हैं कि मर्डर करके भी आदमी सेफ निकल जाए। 302 में भी 307 में भी हमने बैर लोग घूमते देखे हैं, और जो बेर मतलब बेचारे जिनका कोई उस चीज़ तक लेना देना नहीं होता वह लोग सजा भुगते हैं। आज भी यदि आप ठंडे दिमाग से इंक्वायरी करोगे ना जेलों की, 50% निर्दोष लोग आज भी सजा काटने लग रहे हैं। पुलिस का ऊपर 2 करोड़ के आरोप लग गए हैं, कितना सही मानो हो आप? हमारी जो पुलिस है ना वो बड़ी दागदार है, और करनाल की तो जमे दागदार है, क्योंकि खट्टर साहब का एरिया है। पाछे से भी आपने भी पता कितने कांड हुए हैं करनाल में। ना अनिल विज कुछ बोलता, पुलिस विभाग उसके कंट्रोल में है। ना खट्टर साहब कुछ बोलता, क्योंकि खट्टर साहब मुख्यमंत्री है। ना डिप्टी सीएम बोलता, ना प्रधानमंत्री बोलता। तो विपक्ष की उसके घर जाने की बजाय विपक्ष ने मैं एक बात कहना चाहूँगी, यदि विपक्ष होता तो आज पक्ष ऐसी हालात पैदा नहीं करता। विपक्ष भी हमारा कहीं ना कहीं कमजोर है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वे मिल बैठ का खाना लग रहे, अंदर खाता है बाहर न्यारे न्यारे बैठे हैं। और रह गई बात विपक्ष की, सड़कों पर आकर बैठो, विरोध करो, वहाँ आकर आप धरना लाओ, गिला हम बैठांगे किसान, फिर तो है जी फायदा। और जो उड़ गए और तड़ा नड़ करके बैठ कर आंसू बह कर फोटो खिंचवा के नहीं, हमने इसे फोटो की जरूरत को नहीं, और फालतू की राजनीति करने की जरूरत नहीं, ना पक्ष न ना विपक्ष ने। साथियों नमस्कार, मैं मंजीत कोत है और जो किसान नेत्री है मैडम सिक्किम के पास पहुंचे हैं। जो जस का मामला है पूरे भारत में, एक पूरा भारतवर्ष के जो लोग हैं उनको ठेस पहुंची है इस बात की कि 4 साल के बच्चे की निर्मम हत्या करी गई है। तो लगभग पूरा देश में रोष है, और एक मामला चल रहा है कि भाई अंजलि को तो वैसे ही फंसाया जा रहा है। जो और परिवार है, राजेश का परिवार है, वो बचने की कोशिश कर रहा है। एक ऑडियो भी काफ़ी वायरल हो रही है कि 2 करोड़ में ये मैंने वो निकाल दी है और वह फंसा रखी है। वह प्रेग्नेंट भी है, और देखा जाओ तो साइको ही बताया जा रहा है, तो इस तरह वह बच जाएगी। तो ये सारे मामले, ये बातचीत हैं सारी सामने आ रही है। और कल एक बड़ा खुलासा भी उसका है कि जो चैटिंग करी गई थी अंजलि और लवली के द्वारा, उस चैटिंग की रिकवरी करने खातर पुलिस ने भी कुछ न कुछ सबूत मिले हैं। तो सारी बात मैडम सिक्किम से हम कराएंगे, क्या कुछ अभी चल रहा है, क्योंकि ये भी कई बार जाली है। सिक्किम जी राम राम। राम राम जी। सिक्किम जी क्या कहना चाहोगे? पहले तो जो ये केस चल रहा है जस का मामला है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? कहना तो यही बात है जी, मारे दौर तो शब्द ही नहीं इस केस का कहने का, क्योंकि ऐसा है भाई अंदर तक अंतरात्मा तक झंझोर कर रखती। एक माँ कुछ नहीं कह सकती इस बारे में, बस यह कह सके भाई ऐसा बुरा दिन किसी माँ की ज़िंदगी में ना आवे। जिस माँ की ज़िंदगी में आई है, मन तो ऐसा लगा है भाई उसके ऊपर उससे बड़ा कोई पहाड़ नहीं टूटता। यदि मालिक अपनी इच्छा से उसको वापस ले लेता तो कहीं ना कहीं संतुष्टि हुआ, पर यदि बच्चे के खरोंच भी लग जाए तो माँ के मुँह से हार निकलती है। और इसके बच्चों की तो नू ला लो मतलब ऐसी हत्या कर दी कि वह मतलब जिंदे जी मार दी। और ऐसी हत्यारण को मैं तो ये नहीं कहूँ भी जल्दी से जल्दी एक फास्ट ट्रैक बनाया कहना कानून, और अदालत जल्दी से जल्दी इसकी मतलब सॉर्ट आउट करे, ताकि जो और माता इस समस्या से डरी हुई हैं, इस हत्या से डरी हुई है, उनके दिमाग में कुछ संतुष्टि मिले। सिक्किम जी जिस टाइम राजेश का परिवार उठा रखा था और अंजलि घर पे थी, जो लवली हो बाहर था, लवली और अंजलि की जो चैटिंग चल रही थी व्हाट्सएप में, वो साथ में मैसेज डिलीट करें थे, क्या कुछ बात हो रही है उनकी। लेकिन पुलिस ने रिकवरी करने खातर एक और बड़ा खुलासा उसका है कि लगा आपने लवली भी इसमें साजिश में शामिल है या फिर उसका राजेश का परिवार भी। मैं शुरू से ही आपने देखे होगा, मैं शुरू से ही एक ही बयान दूँ, एक माँ चाहे वह साइको है, उसके पेट में भी 2.5 महीने का बच्चा है। मन नहीं लगता भी कल ही एक माँ इतना बड़ा हत्याकांड कर सका है, क्योंकि जो वजूल फजूल जो ये चल रहा है नहीं सोशल साइट पे, ये सब बकवासबाजी। और रही बात चैटिंग की, इसके अंदर 2 से 3 बंदों का आज भी मेरे को शक है भाई कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन होया है, या तो लेन देन कराया है परिवार ने,
क्योंकि उसके दो कारण हैं। पहले वो लंबा टाइम से साइको के हिसाब से मतलब दिमागी परेशानी की वजह से वो दवाई खाने लग रही है। एक रीज़न तो ये है उसका बचने का कानून के प्रति। दूसरा वो प्रेग्नेंट है, यानी वो जेल के अंदर रह के भी एक सुरक्षित रहेगी। हो सकता है किसी बंदा ने कांड किसी और ना कराओ, रुपये दे के ना लोभ में एक लेडी जब पता नहीं क्या समस्या हो, वो उसको एक मोहरा बनाया जा रहा हो, और वो साइको है, दिमाग से एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं सोच सकती, ना उसने ये पता भी तेरा बच्चा पेट में है, इसकी भविष्य क्या होगा। तो वो कहीं ना कहीं मैंने ऐसा लगा भाई कुछ ना कुछ कारण ऐसा भी हो सकता है कि अंजलि को मोहरा बनाया जा रहा है और इसका त्यारा ही कोई और है। मतलब एक जोड़ है इसके अंदर। और जो ये नु कहे नहीं अब भैया हमने क्लियर कर दिया अंजलि क्लियर कर दिया एसपी साहब ने, पर अब वो चैटिंग पर मामला चल रहा है और वाक्य में वो चैटिंग डिलीट की गई है, उसमें 2 करोड़ का मामला भी है। धीरे धीरे परत दर परत खुल रही है और हम तो ये कहें जी इस मामले को लेट ना करके सीबीआई जांच करना ही चाहिए, क्योंकि सीबीआई जांच में सारे सबूत जल्दी निकले आवेंगे। एक डॉक्टर है, एक पीएचडी है, एक मतलब वही है भाई डिग्रीदारी है, अलग अलग तरीका होता है। और हम यह चाहें भाई सीबीआई जांच जितनी जल्दी होगी इतनी जल्दी हथियारे हमारे काबू में आवेंगे। और जो हमारा जिसी माँ कहीं ना कहीं डरी हुई है और जो हमारा समाज एक निगाह और टकटकी बनाने लग रहा है, भाई कहीं ना कहीं कानून में इंसाफ मिलेगा। तो हमने लगा जब इंसाफ मिल सके है। और दूसरा ये कमें भी क्या करें हैं कानून आजकल तो देखो शक हमने उसका परिवार पे भी है, शक हमने कानून पे भी है। क्यों लगता है भाई कानून पे उसका कोई दबाव हो, एसपी साहब ने ईमानदार बतावा उसका ऊपर किसी राजनेता का दबाव हो या फिर पीछा का लेन देन हो, उसने ना कराया, ऊपर वाले पार्टी ने कर लिया हो, नीचे वाली ने कर लिया हो। तो हमारा कानून में तो इतने रास्ते हैं कि मर्डर करके भी आदमी सेफ निकल जाए। 302 में भी 307 में भी हमने बैर लोग घूमते देखे हैं। और जो बेर मतलब बेचारे जिनका कोई उस चीज़ तक लेना देना नहीं होता वह लोग सजा भुगते हैं। आज भी यदि आप ठंडे दिमाग से इंक्वायरी करोगे ना जेलों की, 50% निर्दोष लोग आज भी सजा काटने लग रहे हैं। और जो जिसके द्वारा पीसा है, जिसके पास रुतबा है, जिसके साथ राजनेताओं के मतलब संपर्क हैं या मतलब तार मिले हुए बैर बैठे हैं, आराम से जिंदगी काटने लग रहे हैं। हमारा देश में तो पट्टी बंद रही है कानून का, और वो जो दिखावा है नहीं अदालत में वह कड़वी सच्चाई है। इस चीज़ ने हमारे देश को स्वीकार करना पड़ेगा और कानून में कुछ ऐसा बदलाव लाना पड़ेगा ताकि आम जनता को सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा मिल सके। जे यदि कोई भी इंसान किसी के साथ गलत करता है तो उसके दिमाग में यह चीज़ रहनी चाहिए भी इतना सजा मिलेगी। पर हमारा देश में ऐसा है कि भी हमारा द्वारा पीसा है तो हम कुछ भी कर सका। हाँ, कानून ने कभी भी हाथ में लेकर कभी भी कानून से हम निकल सका। पुलिस का ऊपर 2 करोड़ के आरोप लग गए हैं, कितना सही मानो हो आप कि 2 करोड़ में या डील हुई है इनकी, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही है, वीडियो भी चल रही है, ऑडियो भी चल रही है, कितना सही मानो आप? कुछ भी हो सके जी, हमारी जो पुलिस है ना वो बड़ी दागदार है और करनाल की तो जमे दागदार है, क्योंकि खट्टर साहब का एरिया है। पाछे से भी आपने भी पता कितने कांड हुए हैं करनाल में। ना अनिल विज कुछ बोलता, पुलिस विभाग उसके कंट्रोल में है, ना खट्टर साहब कुछ बोलता क्योंकि खट्टर साहब मुख्यमंत्री है, ना डिप्टी सीएम बोलता, ना प्रधानमंत्री बोलता। पूरा देश मतलब उसकी तरफ निगाह कर रहा है, उस पर 2 शब्द बोलने के कहते हैं इनके दो टाइम नहीं है। तो सोचने की बात है कितने संवेदनशील होगा। असंवेदनशील लोग तो हमने राजा बना दिए, जिनती नुए नहीं बेरा भी प्रजा में हो के रहा है। तड़ा प्रजा रोन लग रही है, कार मैच रही है, कहीं कोई रोजगार नहीं, कहीं कोई शिक्षा नहीं, कहीं कोई सुरक्षा नहीं, कहीं कोई स्वास्थ्य नहीं। पर फिर भी नु है हमारा नंबर 1 हरियाणा, भारत देश सब तक आगे विकास हो रहा है। हमने नहीं बेरा जी विकास खड़ा हो रहा है। रोटी तो पहले ही कौन थी, रोजगार पहले ही कौन था, इब सुरक्षा भी कोनी। विपक्ष बार बार जाने लग रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ओम प्रकाश चौटाला, कुमारी शैलजा, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी का कोई भी नेता एमएलए खट्टर का जिला है कोई भी नहीं पहुंचा है अब तक है, कोई भी बात नहीं उठाई है। कोई परिवार तो सीबीआई जांच की मांग भी करे, लेकिन विपक्ष ने भी यह बात उठाई है। तो जो सत्ताधारी पार्टी के नेता क्यों नहीं पहुँच रहे? पहली बात तो जी सत्ताधारी पार्टी है ही को नहीं, ये तो कुर्सी का चिपके बैठे हैं। इनकी तो 2.5 साल तो हमने मजे मार लिए, 2.5 साल और मार लो। ये तो पिकनिक मनाने लग रहे हैं, सरकार सरकुर को नहीं पिकनिक मनाने लग रहे हैं। ये 2.5 साल और पिकनिक मनावेंगे, कोई मरो कोई जियो, इनकी कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनका आगे पाछा कुछ है को नहीं। जड़ा असंवेदनशील सरकार हो नहीं उड़ा आप उन लोगों का विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा होगा 750 किसान मारे जो शहीद हुए, उनका थर एक शब्द को नहीं बोलिया। पर इनका एक मुर्गी की टांग टूट जो, एक बत्तख की टांग टूट जो, बड़ा टवीट होता है इनका। तो हम नहीं मान सकते कि भाई ये संवेदनशील है। तो इनका आगे पाछा नहीं जी, इनका बच्चे नहीं, इनका लुगाई नहीं, इनका कुछ को नहीं। जिस बंदा का लाग लपेट नहीं होए कर दे मैं बयान नहीं दिया कर दे, और ना ये जान जोगे। रहेगी बात विपक्ष की, उसके घर जाने की बजाय विपक्ष ने मैं एक बात कहना चाहूँगी, यदि विपक्ष होता तो आज पक्ष ऐसी हालात पैदा नहीं करता। विपक्ष भी हमारा कहीं ना कहीं कमजोर है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये मिल बैठ का खाना लग रहे, अंदर खाता है बैर न्यारे न्यारे बैठे हैं। और रहेगी बात विपक्ष की, सड़कों पर आकर बैठो, विरोध करो, वहाँ आकर आप धरना लाओ, गिला हम बैठांगे किसान,
फिर तो है जी फायदा। और जो उड़ गए और तड़ा नड़ करके बैठ कर आंसू बह कर फोटो खिंचवा के आगे नहीं, हमने इसे फोटों की जरूरत को नहीं और फालतू की राजनीति करने की जरूरत नहीं, ना पक्ष न ना विपक्ष न। रहेगी बात इस छोरे की, भाई हमारा बच्चा गया है, आम लोग हैं परेशान है, कोई बात नहीं कि मेरा कितने जसाना जब तक मान लो कुर्बानी देनी पड़ेगी 2024 तक, पर हमें इतने भर दिए इस सरकार ने, भाई हमारा दौरा कुछ भी नहीं छोड़ा। ये एक सुरक्षा बाबत में हमने थोड़ी बहुत कहीं संतुष्टि थी, वह सुरक्षा भी हमारा दौरा नहीं रही। हमारा दिमाग 24 घंटे बैर रह के भी जो हमारे आसपास के लोग हम बच्चा उसे नहीं छोड़ांगे, भाई काकी है, ताई है, मामी है, फूफी है। सबसे ज़्यादा हमने आज अपने 10 बच्चों की सुरक्षा करना और खुद की सुरक्षा करना, सबसे बुरे हालात हमारे हरियाणा के हैं। कहीं भी देख लियो आप, रेप कांड देख लियो, परिवार में होंगे, हत्या होगी, घर में होंगे, मतलब सारे तो कारण ऐसे हो रहे हैं। तो क्या करने लग रही है सरकार? सरकार का हक नहीं बनता? जो हमारी पुलिस विभाग है उड़े बैठ बैठ कर डंडे मारा है, रुपये इकट्ठे करे है, बैग भरा है ऊपर, मतलब चंदा भेजने लग रहे हैं और उनकी पेटी भरने लग रहे हैं राजनेताओं के। उनका हक बना है कि भाई आम पब्लिक को जागरूक करो, आपके अधिकार क्या हैं और यदि ऐसा कुछ होता है तो आपको न्याय कहाँ मिलेगा। पर हमारे को ये लगता है पूरा भारत में न्याय के लिए कोई जगह नहीं है। हमारा जो कानून है उसको पट्टी बांध दी गई है। अब यदि हमारी सुरक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, हमारी जिम्मेवारी आम लोगों की, आम पब्लिक की जिम्मेवारी पब्लिक ने ही लेनी पड़ेगी। सरकार कोई जिम्मेवार नहीं। सरकार तो सिर्फ टैक्स ले इसका है, पीछे ले इसका है। सरकार ने तो सिर्फ लेने से मतलब है, सरकार हमें देना कुछ नहीं चाहती। अंजलि एक साइको पेशेंट बताई जा रही है, उसका घर में सास भी है और पति भी है, उस पर पहले क्यों नहीं वार कराया? उसने एक बच्चा पे कराया या फिर बच्चा ने कुछ देख लिया था? क्या लगता आपको? मन तो नहीं लगता जी। 4 साल का बच्चा, मतलब चाहे शामी मर्डर हो जो भी 4 साल का बच्चा, ये बता दे। बच्चे तो हमारे भी हैं, हमने भी पता भी 4 साल तक बच्चा किस स्थिति में होता है। चाहे मर्डर भी हो जो तो बच्चा ये नहीं बता सकता। और जैसे मतलब वो करैक्टर वगैरह कई जगह से मैंने देखा सोशल साइट पे, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बातें, ये तो मनगढ़ंत बातें हैं जो सोशल साइट को मतलब गुमराह कर रही हैं, इस केस को गुमराह कर रही हैं। हम तो ये कहा इस केस में गुमराह ना करके सही दिशा और दिशा के साथ कानून के दायरे में रह के ना जो हमारा अपराधी है उस तक पहुँच कर उसको सजा दिलाई जाए। और जो ये अटसप मतलब ये जो उल्ट सुल्ट बयान लोग भी दे रहे हैं, आम पब्लिक भी दे रही है, ये गलत है। चाहे कोई राजनेता हो, चाहे किसान नेता हो। देखो मर्डर किया है, हम भी मानना है, जब तक पूरी थ्योरी नहीं निकलती हम किसी को अपराधी भी नहीं मान सकते। पर एक महिला को, महिला के ऊपर अटैक करना भी हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो खुद लव मैरिज करके आई है। 1.5 महीना पहले ही वो गांव में आई है और साइको है, तो साइको थी तो उसकी माँ अपने बच्चे को साइको के पास नहीं भेज सकती। कहीं ना कहीं मुझे इसमें भी कुछ ना कुछ मतलब ये लगता है भाई ये एक प्री प्लान हो सकता है, किसी ने प्लान बना के इस घटना को अंजाम दिया है। और फिर इतनी बड़ी रंजिश भी नहीं है, जो इतनी बड़ी रंजिश के बारे में कह रहे हैं ना, कोई तकड़ी रंजिश हो, पहले खून खराबा होया हो, तब भी हम कहते हैं भी बच्चा का मर्डर कर दिया। पर ऐसा लंबा चौड़ा कुछ मामला है नहीं। अंदर क्या ऐसी क्या थ्योरी थी, ऐसी क्या मजबूरी थी कि उस बच्चे को मारना ही जरूरी समझा गया? तो इसके पीछे तो सरकार और कानून ही और एसपी साहब ही उस केस को अच्छी तरह जो देख रहे हैं वो वेरीफाई कर सकते हैं। पर हमें ये जरूर लगता है भाई इस केस में अंजलि दोषी नहीं है, इसके साथ कुछ और लोग भी हैं। जैसे हम कई बार जावा हैं, आप भी जाओ, अपने बच्चे ने पड़ोसिया सारे छोड़ के जाते, काकी ताई है। अगर ऐसी घटनाएं होती रही तो लगभग जो परिवार है, काकी ताई है, उन पर तो विश्वास उठ जाएगा, एक दरार पैदा हुआ है। सही बात है जी। हमारा जो हरियाणा था यहाँ तो मतलब आपने पता बड़े बड़े परिवार होया करते, पर धीरे धीरे एकल परिवार हो गए। और जो संयुक्त परिवार था उसका यूए फायदा होया करता, भाई जो कामकाजी लोग बाहर जाया करते तो उनके बच्चे सुरक्षित रहा करते, दादा दादी का, काका काकी का। पर एकल परिवार है, लोग मतलब मानसिक रूप से भी परेशान है, शारीरिक रूप से भी परेशान है और आर्थिक रूप से भी कमजोर स्थिति में है। तो मानसिक दबाव होता है, वो ये नहीं पता, वो मानसिक दबाव, गुस्सा इतना इंसान के अंदर कब किसका मर्डर कर दे कोई पता नहीं। क्योंकि ये कलयुग अपनी चरम सीमा पे है। तो हमने तो डर नहीं जी, अब तो ऐसा काम हो गया भाई बच्चे ना साथ लेकर जावा तो वो स्कूल में नहीं जा सकते, और जे साथ नहीं लेकर जावा तो ना नौकरी कर सकते, ना बाहर की सोशल साइट है भाई, सोशल काम है, लोग नहीं कर सकते। हमारे छोटे बच्चे हैं तो हमारा कहीं ना कहीं ध्यान बाहर रह के भी अपने बच्चों पर रहता है। ये सबसे बड़ी समस्या है और हमारे जैसे लोगों के अंदर तो बड़ी दिक्कत है। क्योंकि आपने पता है आज का टाइम मतलब एक 21वीं सदी चल रही है, यहाँ मियाँ बीबी कमावे जब भी काम नहीं चलता तो उन बच्चों का सुरक्षित रखने का तरह चाहे दादा दादी ने, चाहे काका काकी ने, मामा मामी, यानी नज़दीक के रिश्ते, खून के रिश्ते। पर कहीं ना कहीं खून के रिश्ते ही हमें धोखा दे रहे हैं। आप कितने ही कांड देख लो, आरुषि कांड देख लो और कांड देख लो, जितने रेप केस होते हैं छोटे बच्चों के साथ, वहाँ दादा काका मामा फूफा, मतलब हमें अपने लोगों से खतरा हो गया। सरकार को कोई ऐसा काम करना चाहिए, इन लोगों के लिए योग शिविर वगैरह लगाने चाहिए ताकि मेंटली
मेंटली डिस्टर्ब जो हो रहे हैं लोग हुए थोड़ा सा कंट्रोल हो, और कानून को भी लोगों को जागरूक करना चाहिए भाई। थोड़ा बहुत यदि इस तरह के लक्षण नज़र आते हैं तो अपने बच्चे से पूछे, या घर में मतलब टीवी CCTV कैमरा यूज करें। मतलब अपनी सुरक्षा अपने आप लोगों को, आम लोगों को करनी पड़ेगी, यह मजबूरी है। हम कानून पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते, क्योंकि कानून हरियाणा और भारत में बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है जी, धन्यवाद। देखो भाई, जो जज का मामला चल रहा था और जो SP साहब है उन्होंने इस केस को द एंड कर दिया था, लेकिन अभी जो मैसेज व्हाट्सएप चैट थी उसकी रिकवरी करने लग रहे हैं। उसका है आज मैं कल में एक बड़ा खुलासा हो जाए। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो चैटिंग थी वह डिलीट कर दी थी उनकी साथ साथ में, तो ये उसकी रिकवरी करने खातर जो SP साहब है वो कोई बड़ा बयान दे सके हैं। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।